हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की क्लास में 3 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब पे डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन पर भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस राज्य ने अपने जीएसडीपी को दुगना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रबंधन सलाहकार मैकिन्से को काम पे रखा हुआ है? तो ये रखा है उत्तराखंड की सरकार ने। इसका डिटेल देखते हैं। उत्तराखंड ने अगले 5 वर्षों में अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी को दुगना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के में मदद करने के लिए एक वैश्विक प्रबंधन सलाहकार मैकिन्से को काम पे रखा है। राज्य का अगले 5 वर्षों में 15% सीएजीआर हासिल करके जीएसडीपी को 2.73 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5.5 लाख करोड़ करने का लक्ष्य है। मैकिन्से ने सशक्त उत्तराखंड मिशन के तहत राज्य सरकार के साथ 2 साल का समझौता किया हुआ है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल गुरमीत सिंह है, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, विधानमंडल एक सदनीय है, विधानसभा सीटें 70, राज्यसभा सीटें 3 और लोकसभा सीटें 5 है यहाँ पे। उत्तराखंड की बात करें तो भारत के मैप में ये यहाँ पे आता है, और इसके आसपास के राज्यों में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश ये सब आते हैं। साथ में ही आपको इसमें चाइना और नेपाल देश की सीमा है, ये भी आपको उत्तराखंड से टच करती है। किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो ये क्या आपका जापान देश ने। इसका डिटेल देखते हैं। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा ने घोषणा की है कि उसने अपने अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है, जिसे नासा के ओरियन अंतरिक्ष यान पर पेलोड में से के रूप में लॉन्च किया गया था। अ, जाक्सा के अनुसार यह जल प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करके निम्न पृथ्वी कक्षा से पूरे दुनिया का पहला सफल कक्षा नियंत्रण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हार्नबिल फेस्टिवल किस भारतीय राज्य का प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो ये जो है मुख्य राज्य है आपका नागालैंड। इसका डिटेल देखते हैं क्या है इसका। तो नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव, जिसे उत्सवों का त्योहार भी कहा जाता है, नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करता है। भारत ने 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता ग्रहण की और नागालैंड में उसी दिन 23वां हार्नबिल महोत्सव 2022 भी शुरू हुआ। ये अंतर जनजातीय संपर्क को प्रोत्साहित करने और नागालैंड की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए नागालैंड सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। नागालैंड की बात करें, यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं, नेफ्यू और मुख्यमंत्री हैं। विधानमंडल एक सदनीय है, विधानसभा सीटें 60 और राज्यसभा सीटें 1, लोकसभा सीटें इसमें 1 है। नागालैंड आपका जो आता है ये उत्तर पूर्वी राज्य है, और ये यहाँ पे आता है। इसके आसपास के राज्यों में असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर शामिल है। वहीं म्यांमार की सीमा जो है आपका टच करती है नागालैंड से। अग्नि वॉरियर भारत और किस देश के बीच आयोजित द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास है? तो ये आपका भारत और सिंगापुर के बीच में ही। इसकी डिटेल देखते हैं। अग्नि योद्धा अ, अभ्यास का 12वां संस्करण सिंगापुर और भारतीय सेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास देवलाली, महाराष्ट्र में संपन्न हुआ। यह अभ्यास जो है संयुक्त गोलाबारी योजना निष्पादन और नई पीढ़ी के आर्टिलरी उपकरण का उपयोग शामिल है इसमें। अभ्यास के अंतिम चरण में स्वदेशी रूप से निर्मित आर्टिलरी गन और हावित्जर तोपों ने भी भाग लिया था। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा इसमें। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन आईएमओ की रणनीतिक योजना में डिजिटलीकरण को शामिल करने के किस देश के प्रस्ताव का समर्थन किया? तो ये क्या है? संयुक्त अरब अमीरात का। इसका डिटेल देखते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ की अगली रणनीतिक योजना में डिजिटलीकरण के तत्वों को शामिल करने के लिए यूएई के प्रस्ताव का समर्थन किया है। यूएई ने समुद्री उपयोग में आने वाली नियामक बाधाओं को हल करने में मदद करने के लिए डिजिटलीकरण पहल के एक हिस्से के रूप में समुद्री एकल खिड़की प्रणाली को अपनाने का भी प्रस्ताव दिया। ये बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया था। हाल ही में भारत और किस देश के संबंधों को चयनित करने वाला पहला सिलहट सिलचर महोत्सव शुरू हुआ है? ये आपका बांग्लादेश का। डिटेल देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक संबंधों को चिन्हित करने वाला पहला सिलहट सिलचर महोत्सव 2 दिसंबर 2022 को असम के बराक घाटी में शुरू हुआ। यह संस्कृत मंत्रालय द्वारा तत्वावधान में इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन भारत और भारत की यह आयोजन भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष और पाकिस्तान से बांग्लादेश की मुक्ति की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने दिव्य कला मेला 2022 को उद्घाटन किया? तो ये क्या? वीरेंद्र कुमार ने। इसके डिटेल देखते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार 2 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में स्वामी विवेकानंद रोड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के पास इंडिया गेट में दिव्य कला मेला 2022 का उद्घाटन करेंगे। लगभग 22 राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के 200 दिव्यांग कारीगर, कलाकार और उद्यमी अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। हाल ही में कौन सा देश 1 जनवरी 2022 से वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? इसकी भी अध्यक्षता ग्रहण करेगा भारत। इसकी डिटेल देखते हैं। भारत 1 जनवरी 2023 को 1 वर्ष के लिए वासेनार अरेंजमेंट की पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण करेगा।
30 नवंबर से 1 दिसंबर तक वियना में आयोजित वासेनार अरेंजमेंट की 26वीं वार्षिक पूर्ण बैठक में आयरलैंड के राजदूत इयोन ओलेरी ने भारत के राजदूत जयदीप मजुमदार को अध्यक्षता इसकी सौंपी है। भारत दिसंबर 2017 में 42वें देश के रूप में वासेनार अरेंजमेंट में शामिल हुआ था। आपको ये भी पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल ने घरों पे रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की मंजूरी दी है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर की सरकार ने दिया है। इसका डिटेल देखते हैं। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अध्यक्षता वाली प्रशासनिक परिषद ने राज्य भर में आवासीय भवनों में रूफटॉप और सौर ऊर्जा संयंत्रों को लगाने की मंजूरी दिया है। जम्मू कश्मीर की बात करें, ये केंद्र शासित प्रदेश बना है 31 अक्टूबर 2019 को। इससे पहले ये जो था राज्य का हिस्सा था, और इसमें अभी विधान परिषद सीटें 36 हैं, विधानसभा सीटें 89 है। ये जम्मू कश्मीर आपको यहाँ पे आता है, जिसके आसपास के राज्यों में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, लद्दाख शामिल हैं, और देश में पाकिस्तान। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में सुदर्शन प्रहार अभ्यास प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया राजस्थान में। इसका डिटेल देखते हैं। तो भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने 1 दिसंबर 2022 को राजस्थान के रेगिस्तान में सुदर्शन प्रहार अभ्यास किया। ये अभ्यास बल मल्टीप्लायरों के एकीकरण के माध्यम से लड़ाकू शक्ति के समन्वित अनुप्रयोग पर केंद्रित था, और ये एकीकृत सभी हथियारों के वातावरण में एक नई युद्ध तकनीक का अभ्यास कर रहा है। सेनाध्यक्ष जो है, ध्यान रखिए, मनोज पांडे हैं। भारतीय सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में आता है। राजस्थान की बात करें, यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, एक सदनी विधानमंडल है, राज्यसभा विधानसभा सीटें 200 हैं, राज्यसभा सीटें 10, लोकसभा सीटें इसमें 25 हैं। राज्यसभा राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ के आसपास के राज्यों में हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश शामिल है। वहीं देश जो सीमा टच करती है पाकिस्तान की। तो उम्मीद करता हूँ आज का करंट अफेयर आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से डेली करंट अफेयर आपको इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, और इसका पीडीएफ है टेलीग्राम में मिलेगा आपको, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फिर भी अगर आपको कोई समस्या जाती है पीडीएफ डाउनलोड करने में, तो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं। 9630828149 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ आप मैसेज कर सकते हैं, और यहाँ पे ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, साथ में आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।